बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आज एक बार फिर चिन्योट आया हूं। वैसे मैं पहले गर्मी का मौसम में आया था 2018 के इलेक्शंस के सिलसिले में। उससे पहले सैलाब के दौरान मैं आपके पास आया था और आज इस सर्दी के मौसम में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जो भी मौसम हो, मेरे चिन्योत के जियाले हर बार जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं वो बेमिसाल होता है। साथियों, इस बार मैं आपके पास आया हूं हमारा इंतखाबात के सिलसिले में, और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है आप सबको इसका मालूम है। जो इस वक्त हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारा जिस तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, वैसे हमने अपना तारीख में ये हालात नहीं देखे हैं। एक तरफ अगर मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है। और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं। और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। तो मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूं। मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम का साथ चाहिए, ताकि हम ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। हमें एक नया सोच लेकर आना पड़ेगा, एक नया सियासत लेकर आना पड़ेगा, जहां सियासत जाती दुश्मनी नहीं, हाँ सियासी इख्तलाफ राय हो सकते हैं, मगर हम सियासत को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर का जुल्म सहा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आमिर जिया अल हक का जुल्म देखा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। और आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था, जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। आपके कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को
तख्तेदार पे लटकाया गया। मगर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो इसलिए कि इंतकाम लेने के बजाय वो अपनी अवाम की खिदमत करना चाहती थी, वो अपने गरीब अवाम के मसाइल हल करना चाहती थी। जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने और हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो इंतकाम की सियासत के बजाय सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और 5 साल पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत चली और एक भी सियासी कैदी नहीं था। इसलिए हम अपने मंशूर पे यकीन रखते हैं, अपना नजरियत पे यकीन रखते हैं। हमें अगर अल्लाह ताला मौका देता है, हमें अगर आप मौका देते हैं तो हम टाइम ज़ाती इंतकाम पे ज़ाया करने के बजाय आपके मसाइल कम करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे ये मौका देते हो, अगर आप मुझे अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हो तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है। इस नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगर पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, और मैं जानता हूं कि किस तरीके से मैं 18 महीना आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें पक रहे हैं। अगर हमने ये लड़ाई नहीं छोड़ा, अगर हम आपस में ये जो शुरू हुआ है इस नफरत और तकसीम की सियासत को बंद नहीं करते तो वो तमाम कुव्वतें इस लड़ाई का फायदा लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ये कभी नहीं होने दे सकते। आप अगर हमें मौका देते हो तो हम सब के साथ मिलके आगे चलेंगे। हम पूरा मुल्क को, वफाक को एक करके आगे चलेंगे ताकि हम आपके मसाइल का हल निकाल सके। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, एक बेरोजगारी, दूसरा गुर्बत और तीसरा महंगाई, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए, आपको मदद करने के लिए मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा, 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा अपने हाथों से खुद लिखा है। ये मेरा आपसे वादा है, ऐसे वादा नहीं जैसे दूसरे पुराने सियासतदान करते हैं। ये वैसे वादा है जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपसे वादा किया तो उन तमाम वादों पे अमल दरामद किया था। ये ऐसे वादे हैं जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब आपसे वादा की थी तो वो तमाम वादे पे खुद अमल दरामद करती थी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें मौका देते हो तो ये मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे खुद अमल दरामद करूंगा। आप जाए, अब चिन्योट के अवाम के पास जाए, अब फैसलाबाद के अवाम के पास जाए,
अब पंजाब के अवाम के पास जाए, घर घर पहुंचे और उनको समझाए, उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा मंशूर क्या कहता है, इनको समझाए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे मुखालिफ को बुरा भला कहे, मैं ये नहीं आपसे दरख्वास्त करता हूं या कहता हूं कि आप गालम गलोच की सियासत करें, आप नफरत और तकसीम की सियासत करें, आप तशद्दुद का सियासत करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना मंशूर पे सियासत करें, आप अपना नजरिया पे सियासत करें, आप अवाम को ये बातें पहुंचाए कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे हैं। मेरा पहला वादा ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पूछे चिन्योट में रहने वालों से कि क्या तनख्वाह पे आपका गुजारा होता है या नहीं। अगर नहीं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी को इजाफा करेंगे। आप यहां के अवाम को बताएं कि मैंने ये वादा किया है, जो आजकल तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है और उनके पास तो अकल ही नहीं है। ये मेरा वादा है, जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्विंग है, हर किसी को नहीं, जिनका हक बनता है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा उठाया था, मैं उस मकान का वादा पे अमल दरामद करना चाहता हूं। हमने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां मैं इनको ना सिर्फ पक्का घर बना के दे रहा हूं, 20 लाख पक्का घर सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहे हैं इस वक्त। मैं उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहा हूं। आप मुझे बताएं, आपके यहां सैलाब आते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने कभी आपके लिए घर बना के दिया है? ये मेरा आपसे वादा है। आप पीपल्स पार्टी का मौका दे, आप तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। और वो 30 लाख घरों का भी जो मालिकाना हुकूक है, उन घरों के खवातीन को मैं वो मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने हर कच्ची आबादी में पहुंचना है, हर कच्ची आबादी के में जाके, हर घर में जाके ये बात बताना है कि पीपी का हुकूमत आएगी तो हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहां के अवाम को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये काम कायदे अवाम ने किया था, ये काम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार फिर ये काम करके दिखाऊंगा। आप जानते हो कि पिछली बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। अब हम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम साथ साथ उन खवातीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिस पे मैं सिंध पे
अमल दरामद कर रहा हूं। मैं बिला सूद कर्ज से उन खवातीन को दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। इस बार हमने जहां खवातीन के लिए बेनज़ीर कार्ड दिलवाया था, इस बार इंशाल्लाह मैं अपने किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए मैं बेनज़ीर किसान कार्ड बना के दूंगा, उनको माली मदद पहुंचाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला इसी किसान कार्ड के थ्रू उनको अपना हक दिलवाऊंगा। चाहे वो आपका फसल की कीमत हो, आपको इंशाअल्लाह ताला अपना फसल की कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिलेगा। आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा तो एनर्जी सेक्टर को जाता है, मगर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को जाता है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हुकूमत 1500 अरब का सब्सिडी दे बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनियों को, मगर मैं अपने अवाम से पूछूं तो वो कहें कि बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी और खाद तो मिलता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। हम साथ साथ एक क्रॉप इंश्योरेंस, फसल की इंश्योरेंस की मंसूबा शुरू करेंगे और जिसके पास ये किसान कार्ड होगा, अगर किसी कुदरती आफत की वजह से उनका फसल को नुकसान हुआ तो वो किसान कार्ड के थ्रू उनको इंश्योरेंस दिलवाया जाएगा और वो नुकसान हम उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आप हमें मुंतखब करवाए, इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। खवातीन के लिए बेनज़ीर कार्ड, किसान के लिए बेनज़ीर कार्ड, और मैंने जो मेहनत करने वाले मजदूर भाई हैं, बहन हैं, उनको बताना चाह रहा हूं कि उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, जिससे जो ये वफाक में वजारतें हैं 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, उसमें EOBI भी है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला में डिवॉल्व करके पैसा बचा के मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को उनका हक दिलवाएगा, मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। और जो तमाम, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपने इलाज के मसला हो, चाहे वो बच्चा का तालीम का मामला हो, वो मजदूर कार्ड के थ्रू मैं इनको वो मदद पहुंचाऊंगा ताकि जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ एक चीज़ का फिक्र करे, अपनी मजदूरी का फिक्र करे, बाकी जो मसाइल है उसका जिम्मेदारी हम लेंगे और बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को, अपने मेहनत कशों को मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो मजदूर सनते में काम करे, या वो मजदूर ज़राए मजदूर हो, या वो मजदूर किसी दुकान में काम करे, किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले, उनको अपना मेहनत का सिला मिले। हम और काम करना चाहते हैं। खवातीन के लिए बेनज़ीर कार्ड, किसानों के लिए बेनज़ीर कार्ड, मजदूरों के लिए बेनज़ीर कार्ड,
मगर सबसे अहम मेरे नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। इसलिए हम तो खुद नौजवान हैं, हम जानते हैं कि नौजवान के अपने मसाइल होते हैं। हम जानते हैं कि नौजवानों को कहा जाता है, पूरा जिंदगी कहा जाता है कि आप बस अपना पढ़ाई करें, आप बस अपना तालीम हासिल करें। जब आप अपना तालीम मुकम्मल करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। और हकीकत यह है कि मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनें, वो तालीम हासिल करते हैं, एक नहीं दो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, मगर रोजगार नहीं मिलता या रोजगार का मौका है नहीं। कोई मुश्किल से कोई मौका मिले तो उनको बताया जाता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप नौजवान हो, अपनी तालीम हासिल किया, एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब रोजगार है ना। तो इस मुश्किल के मुझे एहसास है और मैं इस यूथ कार्ड के थ्रू अपने नौजवान साथियों को सहूलत फराहम करना चाहता है। एक कि जो वो नौजवान वाकई रोजगार के तलाश में हैं, उनको मैं माली मदद पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो रोजगार के तलाश में हैं तो उनको कोई मदद मिले कि वो जाए, वो इंटरव्यूज करे, वो कोशिश करे कि वो अपना रोजगार हासिल करे। तब तक उनको यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद में मिले और साथ साथ हम इनको कनेक्ट करें कि आपको अगर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इंटर्नशिप की जरूरत हो तो हम आपको यूथ कार्ड के थ्रू, आप रजिस्टर हो चुके हैं, हम आपको एक्सपीरियंस भी दिलवा सकते हैं। हम इनके लिए यूथ मरकज बनाएंगे जहां तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो लेबर स्किल्स है, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स है, जो कंप्यूटर स्किल्स है, जो लैंग्वेज स्किल्स है, उनको इन यूथ मरकज में फराहम करेंगे। अगर वो अपने आप को बेहतर करवाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि हम इनको ये स्किल्स दिलवाएं ताकि आपको आसानियां पैदा हो रोजगार हासिल करने के लिए। और हम इस यूथ कार्ड के थ्रू, इन यूथ सेंटर्स के थ्रू ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी ले रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को ना सिर्फ तालीम दे, ना सिर्फ स्किल्स दे, मगर अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि उनको रोजगार मिले। ये कायदे अवाम के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां दिए गए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सियासत में थी तो शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बीबी आएगी तो रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे हुकूमत बनाए तो वो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो आया और वो रोजगार लेकर आया। बाकी मैं बहुत कम अरसे से सियासत में हूं, मगर मैं अपना कम अरसा के सियासत का आप मुकाबला करें, चाहे वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है या जिससे भी आप मुकाबला करें, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। मैंने इतना कम अरसा में सिंध भर में हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम किया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा दिल के इलाज होता है वो सिंध का NICVD में होता है। कोई और मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता जिस तादाद का हम इलाज करवाते हैं, और वो इलाज हम मुफ्त करवाते हैं। वो तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा। जो 3 बार आपके वजीर आजम बना
वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा। आप मुझे चौथी बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा। आप मुझे चौथी बार बनाए फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं। फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मैं काम करना चाहता हूं, बहाने नहीं, खिदमत करना चाहता हूं। नफरत और तकसीम नहीं, खिदमत करना चाहता हूं। चार नहीं, मुझे एक मौका दे, एक मौका दे। इंशाअल्लाह ताला मैं चिन्योट के आवाम की किस्मत तब्दील कर दूंगा। हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं। क्या 2024 में हमें वही शक्लें देखनी चाहिए? मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि नया चेहरे सामने आए, नया चेहरे को मौके दिया जाए ताकि वो आवाम की खिदमत करे, वो मुल्क की खिदमत करे। मसला सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। फिक्र है तो चौथी बार कैसे उस कुर्सी पर बैठना है। हमारा अगर फिक्र है तो आपका है, अगर फिक्र है तो इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का है, बढ़ती हुई गुर्बत का है, आसमान पे जूता हुआ महंगाई का है। आपने इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है ताकि हम एक बार फिर इस मुल्क में अवामी राज कायम करें। किसानों का हुकूमत हो, मजदूरों का हुकूमत हो, नौजवानों का हुकूमत हो, गरीबों का हुकूमत हो, तो फिर हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। अब इलेक्शंस बड़े नजदीक है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप अपने साथियों को समझाएं कि ये वक्त नहीं है कि आप अपना वोट को जाया करें। ये वक्त है कि हम सब मिलके वो चौथी बार बनाने वाले साजिश को नाकाम करवा दें। ये वक्त नहीं है कि आप अपना वोट, जो कि आपका अमानत है, आपका हथियार है, आपकी ताकत है, अगर आप उसको जाया करके इसको एक और मौका देते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बने, तो मैं उनको जानता हूं, आज से नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं। उनके दिल में जो नफरत है, जो बुग़्ज़ है, जो इंतकाम करने की आदत है। हमारे बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत ही यही है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियां तो कम को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा, वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा। उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मगर मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती का इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने ये बात समझाना है, तमाम सियासी कारकुनों को समझाना है, तमाम जो जमहूरियत पसंद कारकुनों के ये समझाना है
कि आप अपना वोट जाया ना करें। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। मुकाबला हमारा और उनका है। तो आए, इस 2 हफ्ता का टाइम है आपके पास। इनका तमाम साजिश आप नाकाम करवा सकते हो। अपना वोट का ताकत इस्तेमाल करके तीर पे थप्पा लगाए, इंतकाम की सियासत को दफन करे। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। तीर पे थप्पा लगा के एक नया सोच चुने जो अवाम की खिदमत करे, जो मुल्क की खिदमत करे। ये तीर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तीर है। ये तीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तीर है। ये तीर मेरा तीर है। आपने तीर के उम्मीदवारों को जितवाना है, मुंतखब करवाना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ मिलके आपका खिदमत करूंगा, चिन्योट का खिदमत करूंगा, पाकिस्तान का, पंजाब का खिदमत करूंगा। This is a 9. अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा उम्मीदवारों का यह नाम लेना चाहूँगा। तीर के जो उम्मीदवार हैं, एक तो अल्लाह यार सिप्रा, दूसरा सुहेल ज़फ़र, सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद नायत अली शाह, सैयद कलीम अली अमीर। आपने मेरे उम्मीदवारों को, तीर के उम्मीदवारों को जितवाना है। तीर के उम्मीदवार जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शेर का शिकार करेंगे। नारे भुट्टो।